आज की इस वीडियो में हम आपको अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन से लेकर जवानी तक का पूरा वाकया बताने वाले हैं, जिसको सुनकर आप सभी का दिल खुश हो जाएगा। आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आपको अल्लाह के प्यारे नबी से सच्ची मोहब्बत है और आप सच्चे आशिक रसूल हैं, तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में लब्बैक या रसूल अल्लाह जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले उस जमाने में हर कबीले की अपनी अपनी सकाफत और रस्म व रिवाज हुआ करते थे, यानी हर कबीले का अपना अपना मजहब था और उन सब के देवी देवता भी अलग अलग थे। कोई मूर्ति की पूजा करता था तो कोई दरख्तों और पहाड़ों की इबादत किया करता था। ईसाई और यहूदी कबीले भी मजहबी बिगाड़ का शिकार थे। लोग अल्लाह को छोड़कर इंसानों और दरख्तों और पहाड़ों की इबादत करने में लगे हुए थे। पूरे अरब में हर तरफ जुल्म सितम का दौर था और बच्चे महफूज नहीं थे। लोगों की जानो माल की हिफाजत की कोई जमानत नहीं थी। उस अंधेरे दौर से दुनिया को बाहर निकालने के लिए अल्लाह ने हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना पैगंबर बनाकर इस दुनिया में भेजा। दोस्तों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल 570 ईस्वी को पीर के दिन और सुबह सादिक के वक्त मक्के में पैदा हुए। आपके पैदा होते ही आपके दादा अब्दुल मुतल्लिब आपको गोद में उठाकर काबे शरीफ ले गए, आपके लिए दुआएं की और आपका नाम मोहम्मद रखा। आपकी पैदाइश की खुशी में आपके दादा ने 7वें दिन अपने कबीले के लोगों की दावत की। लोगों ने जब आपके दादा से पूछा कि आपने इनका नाम मोहम्मद क्यों रखा है, तो आपके दादा ने जवाब दिया, मैं चाहता हूं कि मेरे पोते पर इस्लाम का असर पड़े। और आपकी वालिदा हजरत आमिना ने आपका नाम अहमद रखा। दोस्तों, जब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो आपकी खतना पहले से ही की हुई थी। आपकी आंखों में सुरमा भी लगा हुआ था और आपका तमाम बदन पाकीज़ा था। जब आपके दादा अब्दुल मुतल्लिब ने अपने पोते को खतना शुदा और नाफ कटा हुआ पाया तो वो बहुत ज्यादा खुश हुए और फरमाया, मेरा पोता बड़ा निराला और बड़ी शान वाला होगा। और यही नहीं, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो आपकी मुट्ठी मुबारक भी बंद थी, मगर शहादत वाली उंगली आसमान की तरफ उठी हुई थी और ऐसा लग रहा था जैसे खुदा की वहदानियत का इकरार कर रही हो। दोस्तों, जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो उस वक्त अरब में ये रिवाज हुआ करता था कि शहर के बड़े लोग अपने बच्चों को दूध पिलवाने और पालने के लिए देहातों में भेज दिया करते थे, ताकि देहात की खालिस हवा में रहकर उनका बच्चा खूब सेहतमंद बने। क्योंकि दोस्तों, उस जमाने में देहात का मौसम शहर के मुकाबले में ज्यादा साफ और बेहतर हुआ करता था। इसी वजह से देहात में पलने वाले बच्चे ज्यादा सेहतमंद और मोटे ताजे हुआ करते थे। दोस्तों, इसी रिवाज के मुताबिक पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मक्के से दूर ताइफ के करीब एक इलाका है जिसको बनी साद कहा जाता है, वहां ले जाया गया और एक दाई के सुपुर्द कर दिया गया जिसका नाम हजरत हलीमा था। और वो बनी साद कबीले से थी, इसलिए उनको हलीमा सादिया भी कहा जाता है। दोस्तों, इसके दो बड़े मकासद तारीख की किताबों में लिखे गए हैं। पहला मकसद तो ये था कि उस वक्त लोग शहर की आबो हवा से हटकर देहात की अच्छी और ताजी हवा में अपने बच्चों को भेजते थे ताकि वो सेहतमंद हो जाएं। और इसी के साथ दूसरा मकसद ये था कि वो उनके साथ रहकर अच्छी तरह से अरबी जुबान भी सीख लें। इन दोनों मकासद के लिए शहर के लोग अपने बच्चों को पालने के लिए देहातों में भेजा करते थे। दोस्तों, हजरत हलीमा बहुत ही गरीब घराने से थी, इसलिए उन्होंने आपकी परवरिश का बेड़ा उठाया, ये सोचकर कि 2 साल इनकी परवरिश करूंगी तो इसके बदले मुझे कुछ माल मिल जाएगा ताकि इससे इनकी जिंदगी का गुजारा अच्छी तरह से हो सके। दोस्तों, जैसे ही हजरत आमिना ने अपने प्यारे बेटे हजरत मोहम्मद को हजरत हलीमा के हवाले किया और जो ही हजरत हलीमा ने आपको अपनी गोद में उठाया, उसी वक्त हजरत हलीमा की जिंदगी में रहमत और बरकत होना शुरू हो गई। दोस्तों, उस वक्त अरब में ये रिवाज था कि बच्चे की परवरिश का दौरानिया
2 साल का हुआ करता था और हर 6 माह के बाद बच्चे को उसके घर वालों से मिलवाना होता था। इसी रिवाज के मुताबिक हजरत हलीमा भी 6 माह के बाद पैगंबर हजरत मोहम्मद को उनकी वालिदा से मिलवाने के लिए मक्के पहुंचे। उनके साथ उनके शौहर हारिस और उनका एक छोटा बच्चा भी था जो उनकी गोद में था। वो बच्चा भूख से रो रहा था क्योंकि हजरत हलीमा बहुत कमजोर थी और खाने पीने की कमी भी थी। इसी वजह से हजरत हलीमा दूध नहीं पिला पा रही थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में उठाया और उनको दूध पिलाना शुरू किया तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खूब जी भरकर दूध पिया। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूध पीने के बाद हजरत हलीमा ने अपने मासूम बच्चे को भी खूब दूध पिलाया। ये देखकर हजरत हलीमा हैरान रह गई कि ये क्या मामला हुआ है। जब वो मक्के से आ रही थी तो उनके पास दूध नहीं था, लेकिन जब से ये बच्चा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी गोद में आया है तब से अल्लाह ताला की तरफ से खास रहमतें नाजिल होना शुरू हो गई हैं। दोस्तों, इसके बाद हजरत हलीमा अपने शौहर हारिस, अपने बच्चे और पैगंबर खुदा के साथ एक दुबली पतली सी ऊँटनी पर सवार हो गई। वो ऊँटनी जब बनी साद से निकली और मक्के की तरफ आई तो बहुत आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी क्योंकि वो बहुत कमजोर हो चुकी थी। हजरत हलीमा का घराना गरीब था और उनके पास खाने पीने की कमी थी, इसलिए उनकी ऊँटनी भी कमजोर हो गई थी। लेकिन अब ये मामला हुआ कि हजरत हलीमा की ऊँटनी सबसे आगे चल रही थी। हजरत हलीमा की सहेलियों ने अपनी आंखों से देखा कि ये वही ऊँटनी है जो मक्के में बड़ी सुस्त रवि से आई थी। लेकिन अब इस ऊँटनी को आखिर क्या हो गया है कि वो बड़ी तेज रफ्तारी से चल रही थी। ये मंजर देखकर हजरत हलीमा की सहेलियां हंसने लगी और कहने लगी, हलीमा, हम पर रहम करो, आहिस्ता चलो, क्या ये वही ऊँटनी है जो तुम मक्के से लेकर आई थी? ये सुनकर हजरत हलीमा हंसने लगी और कहने लगी, जब से ये बच्चा मोहम्मद मेरी गोद में आया है तब से अजीब अजीब वाकयात मेरे साथ पेश आने लगे हैं। दोस्तों, इसके बाद हजरत हलीमा की जिंदगी में रहमतों और बरकतों का सिलसिला जारी रहा और इस तरह 2 साल पूरे होने को आ गए, यानी बच्चे की परवरिश की मुद्दत खत्म होने को आ गई थी और जो मुआहदा हुआ था वो पूरा हो रहा था। खैरो बरकतों का ये सिलसिला जारी रहा। दाई हलीमा ने इन 2 सालों में अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देखा, इसलिए उनका दिल नहीं चाह रहा था कि वो इस नूरानी बच्चे को वापस उसके घर वालों को सौंप दे, मगर दस्तूर के मुताबिक 2 साल के बाद इसे वापस सौंपना ही था। इसलिए 2 साल के बाद दाई हलीमा पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ लेकर मक्के की तरफ रवाना हुई। जब वो मक्के पहुंची तो हजरत आमिना से कहने लगी कि आपका बच्चा बड़ा ही बरकतों वाला और रहमतों भरा बच्चा है। जब से ये बच्चा मेरी गोद में आया है मेरी जिंदगी ही बदल गई है। मेरी जिंदगी में रहमतों और बरकतों का सिलसिला शुरू हो गया है। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप थोड़े दिन के लिए इस बच्चे को मेरे पास ही रहने दें। मैं कुछ दिन और इसकी परवरिश करना चाहती हूँ। ये सुनकर हजरत आमना ने पहले तो इनकार कर दिया, मगर दाई हलीमा के बार बार इसरार करने पर हजरत आमिना राजी हो गई और कहने लगी, ठीक है, थोड़े दिन और इसे अपने पास रख लो, फिर वापस लाकर मुझे दे देना। इस तरह दाई हलीमा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दोबारा अपने साथ ले गई। दोस्तों, इसी तरह कुछ अरसे और गुजरा और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 4 साल हो गई। जब आपकी उम्र 4 साल हुई तो एक दिन दाई हलीमा के घर के बाहर कुछ बच्चों के साथ खेल रहे थे। उनमें दाई हलीमा के बेटे भी शामिल थे जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रज़ाई भाई थे। सब बच्चे खेल रहे थे कि अचानक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन पर गिर गए और आपके चेहरे और जिस्म का रंग मुबारक बदल गया। दोस्तों, तारीख की किताबों में ये वाकया दर्ज है कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम पहली बार पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात के लिए आए थे। जैसे ही हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आपके करीब आए, उन्होंने आपको जमीन पर लिटा दिया और आपके सीना मुबारक को चाक कर दिया, यानी कि आपके सीने को खोल दिया और आपके दिल को बाहर निकाल लिया। फिर उन्होंने
आपके दिल को जमजम के पानी से धोया और आपके दिल से एक स्याह रंग का छोटा सा नुक्ता हटा दिया। इसके बाद हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आज से शैतान का हिस्सा तुम्हारे दिल से निकाल दिया गया है। फिर उन्होंने आपके दिल को वापस आपके सीने में रख दिया। दोस्तों, ये मंजर देखकर आपके साथ खेलने वाले सभी बच्चे घबरा गए और दौड़ते हुए दाई हलीमा के पास पहुंच गए और कहने लगे कि मोहम्मद को किसी ने कत्ल कर दिया है। ये सुनकर दाई हलीमा बहुत घबरा गई और परेशान होकर उठी। उनके जहन में आया कि मुझे 2 साल के बाद इस बच्चे को इसकी माँ के हवाले कर देना चाहिए था। अब मैं इस बच्चे की माँ को क्या मुंह दिखाऊंगी। ये सोचते हुए दाई हलीमा दौड़ते हुए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंची और उन्होंने देखा कि आपके जिस्म का रंग बदला हुआ है, मगर थोड़ी ही देर के बाद आपको होश आ गया। ये देखकर दाई हलीमा की जान में जान आई। जब होश आया और कहने लगी, अब मैं इसको नहीं रखूंगी और अपने पास। इसके बाद हजरत हलीमा मक्के पहुंची और पैगंबर खुदा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत आमिना के हवाले कर दिया। दोस्तों, इसके बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 4 साल हुई तो आप अपनी वालिदा हजरत आमिना के साथ रहने लगे। जब पैगंबर खुदा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 6 साल हुई तो आप मक्के वापस आए। इसके बाद आप अपनी वालिदा हजरत आमिना के साथ जिंदगी गुजारने लगे। सन 575 या 76 में जब आपकी उम्र 5 या 6 साल थी तो आप अपनी वालिदा हजरत आमिना और दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब के साथ मदीना की तरफ रवाना हुए। मदीने में आपके लिए 2 खास बातें थीं। एक तो ये कि आपके वालिद हजरत अब्दुल्लाह की कब्र मुबारक थी और दूसरी ये कि मदीने में आपके दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब का ननिहाल भी था। दोस्तों, उस जमाने में सफर 1 या 1.5 महीने का हुआ करता था, इसलिए आपका ये सफर तकरीबन 1 माह का था। 1 महीने के बाद जब आप मदीने से वापस मक्के आ रहे थे तो रास्ते में आपकी वालिदा हजरत आमिना की तबीयत बिगड़ गई और वो शदीद बीमार हो गई और फिर उनका इंतकाल हो गया। मदीने और मक्के के दरमियान अल अबुआ नामी एक जगह है, वहीं हजरत आमिना को दफन किया गया। इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 साल की उम्र में ही यतीम हो गए। आपकी इस हालत को देखकर आपके दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब बहुत ही परेशान हुए और रोने लगे। एक तो ये कि आपकी पैदाइश से कुछ दिन पहले आपके वालिद हजरत अब्दुल्लाह का इंतकाल हो गया था और दूसरा ये सदमा लगा कि जब आपकी उम्र सिर्फ 6 साल थी तो आपकी वालिदा का भी इंतकाल हो गया। ये देखकर आपके दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब को बहुत दुख हुआ। इसके बाद आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने आपको अपनी गोद में उठाया और मक्के की तरफ रवाना हो गए। दोस्तों, जरा सोचिए उन बच्चों पर क्या गुजरती होगी जो बचपन में ही यतीम हो जाते हैं। उनके वालिद और वालिदा का इंतकाल बचपन में ही हो जाता है। ऐसे बच्चों को अक्सर लोग हकारत भरी नजरों से देखते हैं और फिर ऐसे बच्चों के साथ अच्छा सलूक भी नहीं किया जाता। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अल्लाह की मदद थी। जैसे कि अल्लाह ने खुद कुरान पाक में फरमाया है कि यतीम होने पर अल्लाह की मदद आपके साथ थी। इसी वजह से आपके साथ अच्छा मामला पेश आया और अल्लाह ने आपको सहारा दिया। दोस्तों, इसके बाद आपके दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब आपको गम के साथ लेकर मक्के पहुंचे। आपके घर में गम का माहौल था। आपके चचा अबू तालिब जो आपसे बेहद मोहब्बत करते थे, आपको इस हाल में देखकर रोने लगे। अबू तालिब आपको बहुत चाहते थे और अब्दुल मुत्तलिब भी अपने बेटों से ज्यादा और अपने पोतों में से सबसे ज्यादा पैगंबर खुदा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चाहते थे। दोस्तों, हम आपको बता दें कि अब्दुल मुत्तलिब बहुत मुअज़्ज़ज़ शख्स थे जो कुरैश के बहुत बड़े सरदार थे। लोग उनकी बहुत इज्जत किया करते थे। काबे की छांव में उनके लिए एक खास फर्श बिछाया जाता था जिस पर सिर्फ वही बैठा करते थे। किसी दूसरे को उस पर बैठने की इजाजत नहीं थी। अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी छोटे थे और खेलते खेलते वहां पर आ जाया करते थे और आकर उस फर्श पर बैठ जाया करते थे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब के साथ जो लोग होते वो आगे आते ताकि आपको उठाकर वहां से अलग बिठा दें
लेकिन अब्दुल मुतल्लिब उन्हें रोकते थे और कहते थे, ये मेरा पोता है, इसे बैठने दो। फिर आपके दादा आपके सर और पीठ पर हाथ फेरते और आपको अपने पास बिठा लेते थे। हजरत अब्दुल मुतल्लिब के दिल में आपके लिए मोहब्बत बहुत ज्यादा थी। वो आपकी हर ख्वाहिश का ख्याल रखते थे और आपकी हर जरूरत को पूरा किया करते थे। वो आपको किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं होने देते थे। वो हमेशा आपको अपने साथ रखते, अपने साथ घुमाते फिराते और हमेशा आपको खुश रखते थे। दोस्तों, इसी तरह करते हुए दिन गुजर गए और अब आपकी उम्र मुबारक 8 साल की हो गई। लेकिन सोचिए, अल्लाह के नबी ने किस तरह की आजमाइशों से गुजरकर अपनी जिंदगी का सफर पूरा किया। अब आपकी उम्र मुबारक 8 साल 2 महीने और 10 दिन की हो गई थी। लेकिन एक दिन अचानक आपके दादा हजरत अब्दुल मुतल्लिब का भी इंतकाल हो गया। मरने के वक्त आपके दादा ने आपकी परवरिश की जिम्मेदारी आपके चचा अबू तालिब को सौंप दी। अबू तालिब आपके सगे चचा थे। दोस्तों, जरा सोचिए उस बच्चे पर क्या गुजरती होगी जिसके बचपन में ना तो माँ का साथ होता है और ना ही बाप का, और दादा का सहारा होता है, वो भी चला जाता है। इसके बाद आपकी परवरिश की जिम्मेदारी आपके चचा अबू तालिब ने उठाई। उन्होंने आपको सहारा दिया, हर तरह से आपकी हिफाजत की और आपके दुश्मनों की तलवार से हर तरह आपको महफूज रखा। वो आखिरी सांस तक आपकी मदद करते रहे। हालांकि अबू तालिब ज्यादा मालदार नहीं थे, फिर भी उन्होंने आपको किसी भी बात की कमी महसूस नहीं होने दी। जो भी चीज आप चाहते थे वो उसे पूरा कर दिया करते थे। दोस्तों, इसके बाद दिन गुजरते गए। आपके चचा अबू तालिब आपको हर जगह अपने साथ ले जाया करते थे, क्योंकि उस जमाने में सफर बहुत ही मुश्किल हुआ करता था, लंबा हुआ करता था। 1-1.5 महीने का सफर हुआ करता था और अबू तालिब ये चाहते थे कि ये मासूम सा बच्चा जो अब ना तो दादा के सहारे में है, इसे किसी और के भरोसे छोड़कर न जाया जाए। तो दोस्तों, एक बार अबू तालिब अपने काफिले के साथ तिजारत के लिए मुल्क शाम की तरफ रवाना हुए। याद रखें कि उस वक्त खास तौर पर कुरैश के लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस किया करते थे, यानी वो एक जगह से सामान खरीदते और दूसरी जगह ले जाकर उसे बेचते थे। इसी काम के सिलसिले में अबू तालिब अपने काफिले के साथ मुल्क शाम की तरफ निकले और उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अपने साथ ले लिया और आपको एक ऊंटनी पर सवार कर दिया। जब अबू तालिब का यह काफिला मुल्क शाम की सरहद पर पहुंचा तो उन्हें रात हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने वहीं पर अपना पड़ाव डाल दिया ताकि वो रात गुजार सके और अपनी थकावट दूर कर सके। दोस्तों, हम आपको ये बता दें कि उस जमाने में राहिब हुआ करते थे जो एक जगह से दूसरी जगह पैदल जाया करते थे। उस जमाने में जो लोगों की रहनुमाई करता था वो कभी अपने घर से बाहर नहीं निकलता था, यानी हमेशा अपने घर के अंदर ही रहता था। जब उसे कोई अहम बात जानना होती तभी वो बाहर निकलता था। लेकिन जब से उसे मालूम हुआ कि उसके सामने किसी ने पड़ाव डाला है तो वो दौड़ता हुआ उनके पास आया और पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते ही अबू तालिब से कहने लगा, ये बच्चा सारी दुनिया का सरदार बनकर आया है। उसकी ये बातें सुनकर अबू तालिब हैरान हुए और पूछने लगे कि तुम्हें ये सब कैसे पता चला? तुम्हें किसने बताया कि ये बच्चा सारी दुनिया का सरदार बनकर आया है? तो उस राहिब ने कहा, जब से तुम इसे इस वादी से यहाँ लाए हो। घाटी पर पहुंचने पर उस राहिब ने देखा कि इस घाटी में कोई भी पत्थर ऐसा नहीं था जो इस बच्चे को देखकर सजदा ना करता हो, और पत्थर और दरख्त सिर्फ उन्हीं लोगों को सजदा करते हैं जिन्हें अल्लाह अपना पैगंबर बनाता है। इसके बाद राहिब ने अबू तालिब से कहा, तुम इस बच्चे को शाम न ले जाओ, क्योंकि आगे यहूदियों से इसे खतरा है, वो इसका कत्ल न कर दे। मैं इस बच्चे को अच्छी तरह जानता हूँ, क्योंकि इंजील में इसके रसूल होने का जिक्र आया है, और मैं इस बच्चे को अच्छी तरह से जानता हूँ। इसकी पीठ के नीचे नबुवत की मोहर लगी हुई है और मैं इस मोहर से भी इसे पहचानता हूँ, लिहाजा तुम इसे शाम लेकर मत जाना। अबू तालिब को उस राहिब की बात पर यकीन आ गया कि जो कह रहा है वो सच है। इसके बाद अबू तालिब ने किसी शख्स की मदद से पैगंबर खुदा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस मक्के पहुंचा दिया, क्योंकि अबू तालिब को मालूम हो गया था कि ये बच्चा कोई मामूली बच्चा नहीं है, बल्कि खास और अजीम बच्चा है। इसके बाद अबू तालिब ने आपकी परवरिश और हिफाजत के मामले में मजीद एहतियात बरती और हर तरह से आपकी हिफाजत करने लगे।
पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई और अमानतदारी देखकर हजरत खदीजा ने आपको शाम तिजारत के लिए भेजा और गुलाम को भी आपके साथ भेज दिया। अल्लाह के फजल से तिजारत में खूब मुनाफा हुआ। हजरत खदीजा के गुलाम, जिनका नाम मसीरा था, ने भी आपकी अमानतदारी और अच्छे अखलाक की खूब तारीफ की। ये देखकर हजरत खदीजा आपसे बहुत मुतासिर हुई और हजरत खदीजा खुद ही पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाह की पेशकश भेजना चाहती थी। हजरत खदीजा एक कामयाब कारोबारी खातून थी और तिजारत में हासिल शुदा कमाई को गरीबों, यतीमों, बेवाओं और बीमारों की मदद के लिए खर्च किया करती थी। उन्होंने बेशुमार गरीब लड़कियों का शादी का खर्च भी उठाया था और इस तरह से इस्लामी तारीख में बल्कि दुनिया की तारीख में उनका बड़ा किरदार था। हजरत खदीजा हमेशा गरीब लोगों की अनाज और कपड़ों से मदद किया करती थी। उन्होंने मूर्तियों की इबादत नहीं की और न ही उनकी पूजा की। हजरत खदीजा की पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी होने से पहले 2 शादियां हो चुकी थी और दोनों शौहरों से उन्हें बच्चे भी थे, मगर उनके दोनों शौहर इंतकाल कर चुके थे। उन्होंने पहली शादी अबू हाल से की थी, जिनसे उन्हें 2 बेटियां हुई। बाद में अबू हाल की मौत हो गई और हजरत खदीजा ने दूसरी शादी अबू ताहिर से की, जिनसे उन्हें एक बेटी हुई, लेकिन वो भी कुछ वक्त के बाद वफात पा गए और हजरत खदीजा फिर से बेवा हो गई। बड़े ताजिर और सरदारों ने हजरत खदीजा के साथ शादी की पेशकश की, मगर हजरत खदीजा ने उन सब से इनकार कर दिया। फिर अल्लाह ने आपको पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ माइल कर दिया। हजरत खदीजा ने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमानतदारी और तिजारती सफर को देखकर तीसरी शादी का पैगाम भेजा। उन्होंने अपनी खास दोस्त, जिनका नाम नफीसा था, के जरिए पैगाम भेजा। पैगाम सुनकर पैगंबर खुदा ने इनकार कर दिया कि वो पहले अपने चचा अबू तालिब और अपने दीगर चचाजाद भाइयों से बात करेंगे और उसके बाद ही कोई जवाब देंगे। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा अबू तालिब से इस पैगाम के बारे में बात की और अबू तालिब इस पैगाम को सुनकर बहुत खुश हुए और निकाह के लिए रजामंद हो गए। उन्होंने हजरत खदीजा के चचा उम्र बिन साद से बातचीत की और मेहर के तौर पर 20 ऊँटनियों का तायुन किया। अबू तालिब ने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह पढ़ा दिया। हजरत खदीजा और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह अबू तालिब ने पढ़ाया, जिसमें अल्लाह की हम्द की गई और मेहर का जिक्र हुआ। मेहर में 20 ऊँटनियों का जिक्र किया गया। ये वाकया मक्के से शाम वापस आने के 2 माह के बाद है, जब पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल थी और हजरत खदीजा की उम्र 40 साल थी। हजरत खदीजा पहली बीवी थी और पैगंबर मोहम्मद ने उनके जिंदा रहने के दौरान किसी और औरत से शादी नहीं की। हजरत खदीजा और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 25 साल तक शादी रही। पैगंबर खुदा ने फरमाया कि खदीजा दुनिया की बेहतरीन खवातीन में से है। आपकी वफात के बाद भी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर हजरत खदीजा को याद करते और उनकी दोस्तों को तहाइफ भेजते रहे। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम औलाद यानी आपके 6 बच्चे हजरत खदीजा से ही थे, सिवाय हजरत इब्राहिम के, जो हजरत मारिया से पैदा हुए। हजरत खदीजा की वफात के बाद पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नविश्ता नबूवत से पहले गारे हिरा में तन्हाई में इबादत की। एक दफा जब पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में इबादत में मशगूल थे, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आकर फरमाया, पढ़ो। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, मुझे पढ़ना नहीं आता। हजरत जिब्रील ने दोबारा कहा, पढ़ो। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर कहा, मुझे पढ़ना नहीं आता। तीसरी दफा हजरत जिब्रील ने फिर कहा, पढ़ो। ये वाकया पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबूवत का आगाज था और इससे इस्लाम की तबलीग का आगाज हुआ।
पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम की तरफ से पढ़ने के हुक्म के बाद शदीद खौफ में मुब्तला हो गए। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उन्हें सख्ती से दबाया, जिसके बाद पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस दबाव के बायस उनकी जान निकलने को थी। इस वाक़ये के बाद पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर वापस आए और हजरत खदीजा से चादर लेकर खुद को ढांप लिया। हजरत खदीजा ने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत देखकर उन्हें तसल्ली दी कि ये कोई शैतानी अमल नहीं हो सकता, क्योंकि आप हमेशा लोगों की मदद करते हैं और किसी के साथ जुल्म नहीं करते। उन्होंने पैगंबर मोहम्मद को अपने चचा वर्का बिन नौफल के पास ले जाने का फैसला किया। वर्का बिन नौफल एक बड़े इल्म वाले शख्स थे जो कि बाद में मसीहत को कबूल कर चुके थे। वर्का बिन नौफल ने पैगंबर खुदा की हालत सुनी और कहा, जो शख्स आपके पास आया था ये वही फरिश्ता है जो हजरत मूसा और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास आया था। उन्होंने पेशगोई की कि आपकी कौम आपको निकाल देगी, क्योंकि माजी में तमाम नबियों के साथ ऐसा ही हुआ है। हजरत खदीजा ने उस वक्त वर्का बिन नौफल के सामने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक की और वादा किया कि वो आपकी मदद करेंगे। वर्का बिन नौफल ने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की तस्दीक की और कहा कि अगर वो जिंदा रहे तो वो मदद करेंगे। आज की इस अहम और मेहनती वीडियो के लिए आपका शुक्रिया और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमें उम्मीद है कि आपने वीडियो पसंद की होगी। इसके साथ आपसे दरखास्त है कि आप इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। शुक्रिया और अस्सलामु अलैकुम।